अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वकास राजा। डायबिटीज़ की सीरीज़ की पहली वीडियो में आपने डायबिटीज़ और उसके सिम्टम्स के बारे में जाना। आज इस सेकंड वीडियो में हम डायबिटीज़ की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो फैक्टर्स देखेंगे जिनकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ की 3 मेन टाइप्स हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। इनके अलावा कुछ माइनर टाइप्स भी हैं, लेकिन उनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 10% को टाइप 1 डायबिटीज़ है और बाकी 90% को टाइप 2 डायबिटीज़ है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। इमेजिन करें कि एक मुल्क की फ़ौज अपने ही मुल्क पर हमला कर दे, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। ऐसी बहुत सी मिसालें दुनिया में पाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी का लाइन ऑफ डिफेंस यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम या इम्यून सिस्टम अगर अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट अटैक कर दे, तो उसके नतीजे में चंद एक बीमारियां जन्म लेती हैं, जिन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलिएक डिजीज़, SLE वगैरह। टाइप 1 डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम लबलबे में यानी पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स पर हमला करके उन्हें नकारा बना देता है और इसके नतीजे में वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहते। क्योंकि इंसुलिन बनाने वाले ये बीटा सेल्स मेजॉरिटी केसेस में मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाते हैं, इसलिए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को डायग्नोसिस के बाद से ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों और टीन्स में होती है, इसलिए इसे बच्चों की डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जिन बच्चों को बर्थ के बाद 6 माह तक माँ का दूध पिलाया जाए, उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन से किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में लबलबे यानी पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं और इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन जिस्म पर असरअंदाज होना भी कम कर देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अमूमन 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में डायग्नोस होती है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हो रही है। कुछ फैक्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के होने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनकी डिस्कशन करते हैं। पहला फैक्टर है ओबेसिटी या मोटापा। जिन लोगों में मोटापे की वजह से सीने, पेट, हिप्स और थाइस के अराउंड फैट या चर्बी जमा हो जाती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और इंसुलिन जिस्म पर असरअंदाज नहीं हो सकती या असर करना कम कर देती है, जिसकी वजह से खून में ब्लड शुगर हाई रहती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर मोटे लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती, जैसे कि सूमो रेसलर्स वगैरह। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। रिसर्च से मालूम हुआ है कि जिन लोगों के दोनों पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है, इनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं और जिनके सिंगल पेरेंट को डायबिटीज़ है, उनके रिस्क 20% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऐसे लोगों की लाइफ में उनको गारंटीड डायबिटीज़ होगी। जेनेटिक्स के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि खुराक, फिज़िकल एक्टिविटी और बॉडी वेट वगैरह। तीसरा फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिन भर जिस्मानी मशक्क़त का ना होना, पूरा दिन बैठ के काम करना और घर जाके टीवी के आगे काउच पोटैटो बन के बैठ जाना। इस तरह के लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बाकायदा एक्सरसाइज से वज़न काबू में रहता है और डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चौथा फैक्टर है अनहेल्दी डाइट। प्रोसेस्ड फूड्स यानी वो खुराक जिसको फैक्ट्री में तैयार किया गया हो, ऑयल में, तेल में फ्राई किया गया हो या बेकरी में तैयार किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी वाले मशरूबात, जैम्स, चॉकलेट और कैंडीज़, पोटैटो चिप्स, सॉसेस, आइसक्रीम्स, मिठाइयाँ, केक्स, कुकीज़ या फिर फास्ट फूड जैसे कि बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा, ये सब अनहेल्दी फूड्स हैं और इन्हें रेगुलर खाने से डायबिटीज़ हो सकती है। इसके ऑपोजिट, इसके बरक्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें वगैरह हेल्दी फूड्स में इंक्लूड होते हैं। पांचवा फैक्टर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
ہمارے ماحول میں ایئر پولوشن اور خطرناک کیمیکلز کا خوراک میں اور پینے والے پانی میں شامل ہونا، اس سے بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل فصلوں پر کیڑے اور جڑی بوٹیاں مارنے والے کیمیکلز، پیسٹیسائڈز یوز ہوتے ہیں اور وہ ہماری خوراک تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 6th فیکٹر ہے سٹریس یا مسلسل ذہنی پریشانی۔ مسلسل ذہنی پریشانی سے کورٹیسول ہارمون خون میں ریلیز ہوتا ہے، جس سے بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے اور موٹاپا ہوتا ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے۔ تو پریشان رہنے والے لوگوں کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے جی سوشو اکنامک فیکٹرز۔ سوسائٹی کا غریب طبقہ جن کی لو انکم کی وجہ سے تعلیم، صحت اور اچھی خوراک تک رسائی مشکل ہے، ان میں بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ فیکٹرز جن سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ اورل اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشن سے کیا جاتا ہے اور لیٹر سٹیجز میں انسولین انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز کی ایک تھرڈ ٹائپ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز، جو کہ پریگننٹ فیمیلز میں ہوتی ہے۔ پریگننسی کے دوران قدرتی طور پر نیچرلی فیمیلز کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بلڈ شوگر نارمل سے تھوڑے زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ بچے کو، گروئنگ فیٹس کو ان انٹرپٹڈ گلوکوز کی سپلائی جاری رہے۔ جب یہ قدرتی نظام بگڑ جاتا ہے تو شوگر حد سے زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پہ یہ مسئلہ ان فیمیلز میں ہوتا ہے جو موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں یا پہلے سے ان ڈائگنوسڈ ڈائبٹیز کا شکار ہوتی ہیں۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز کا سب سے زیادہ اثر بچے کے سائز پہ ہوتا ہے اور وہ سائز اور ویٹ میں نارمل سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ جن فیمیلز کو پریگننسی کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو، انہیں پوری زندگی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ان میں تقریباً آدھی فیمیلز کو لائف میں لیٹر ان لائف ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ اورل اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشنز، انسولین انجیکشنز اور اسٹرکٹ بلڈ شوگر مانیٹرنگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تھیں ڈائبٹیز کی 3 مین ٹائپس اور پری ڈسپوزنگ فیکٹرز۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈائبٹیز کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹس اور ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو کامنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔